हेलो गाइस, दिस इज सीए शादाब हुसैन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि क्या सर हमें सीए हिंदी मीडियम से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो नॉर्थ में है या महाराष्ट्र में है या बिहार या उड़ीसा में है वो हिंदी मीडियम से सीए करते हैं और उनके दिमाग में हमेशा ये डाउट रहता है कि क्या सर हमें हिंदी मीडियम से सीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या हमें स्विच करना चाहिए टू इंग्लिश मीडियम और नॉट, क्या हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती है उतनी ही मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये डाउट हर बच्चे के अंदर होता है, हर कॉमन स्टूडेंट्स के बीच में होता है जो लोग हिंदी मीडियम से सीए की पढ़ाई कर रहे हैं। तो गाइस, दिस इज सीए शादाब हुसैन। मेरा भी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से हुआ था, सीए फाउंडेशन भी हिंदी मीडियम से किया है, सीए इंटर भी हिंदी मीडियम से किया है एंड सीए फाइनल में मैंने स्विच किया टू इंग्लिश मीडियम एंड आई क्रैक्ड इट विद ऑल इंडिया रैंक 1। तो गाइस, जब मैं पहला अटेम्प्ट था जो मैंने इंग्लिश मीडियम से सीए फाइनल का क्रैक किया है। तो गाइस, आई विल गाइड यू कि क्या सीए की वैल्यू हिंदी मीडियम से करने पे कम हो जाती है या वैल्यू वही रहती है। तो गाइस, आंसर इज जो सीए की वैल्यू है उसकी वैल्यू में कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सीए बन जाते हैं तो आपकी मार्कशीट पे या आपकी डिग्री पे या कहीं भी ये नहीं लिखा होता कि इस बंदे ने, इस स्टूडेंट ने सीए हिंदी मीडियम से किया है। न ही आपसे कोई पूछता है कि आपने सीए हिंदी मीडियम से किया है या इंग्लिश मीडियम से किया है। इंटरव्यूअर भी होता है, वो भी आपसे एक क्वेश्चन नहीं पूछता। हाँ, अगर आप अपनी बात को सही से कम्युनिकेट कर पाने में, सही से डिलीवर कर पाने में कैपेबल नहीं है तो एक बार के लिए वो पूछ सकता है कि क्या आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट है या आपने इंग्लिश मीडियम से किया है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी बात को नहीं रख पाएंगे तो सामने वाला बंदा भी हेजिटेट होगा टू हायर यू। तो गाइस, सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी वैल्यू कम नहीं होती या ऐसा नहीं होता कि आपको वैल्यू नहीं दी जाएगी या आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सीए इंग्लिश से करें या हिंदी मीडियम से करें, दोनों सेम ही है, दोनों को सेम ही चीज़ पढ़ाई जाती है, दोनों का सेम ही वैल्यू होती है। फ़र्क क्या हो जाता है सर? अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप खुद की फर्म को ओपन करने का कोशिश कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उस केस में तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता बिल्कुल भी, क्योंकि आपकी खुद की फर्म है, आपको खुद को क्लाइंट से डील करना है, उनसे बातचीत खुद को करनी है। लेकिन अगर आप जॉब में जाना चाहते हैं तो जॉब के लिए एक पॉइंट पे आपको हो सकता है थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हो, आपको प्रेफर थोड़ा कम किया जाए। बिकॉज क्या होता है, जॉब में जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट होता है वो लोग क्या होते हैं, क्योंकि हमने शुरू से हिंदी में पढ़ाई की है, शुरू से हमारा टैक्सेशन हुआ, ऑडिट हुआ, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है, लॉ है, हमने शुरू से हिंदी में पढ़ा है। तो जब हम आंसर देते हैं इंटरव्यूअर को, बिकॉज वो नॉर्मली क्या होता है ना, आपकी कॉपी के ही क्वेश्चन पूछता है, तो उस पॉइंट पे हमें थोड़ा हो सकता है कि उनको इंस्टेंटली आंसर नहीं दे पाए। तो उस पॉइंट पे इंटरव्यूअर समझ जाता है कि ये बंदा ही इज नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, तो वहाँ पे हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको वही चीज़ पे गाइडेंस देने जा रहा हूँ कि जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं वो उस चीज़ को भी किस तरह से ओवरकम कर सके और किस तरह से वो अपने करियर को एक अच्छा वे दे सके। तो गाइस, प्लीज़ शेयर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहला तो मैं बताऊँगा कि आपको किस फेज़ में, अगर आप सोच रहे हैं कि हमें स्विच करना है इंग्लिश मीडियम में, तो किस फेज़ में, किस स्टेज पे आप चेंज कर सकते हैं। तो पहला, ऐसे बच्चे जो सीए फाइनल एग्जाम्स में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और उनकी क्लासेस भी कंप्लीट हो चुकी है, ऐसे बच्चों को क्या है, ऐसे बच्चों को चेंज करने के बारे में नहीं सोचना। ऐसे बच्चे कंटिन्यू करें अपनी क्लासेस, अपनी पढ़ाई, और जब सीए बन जाएंगे उसके बाद आपको कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, वो बातें फॉलो करनी होगी। दूसरे, ऐसे बच्चे जो सीए फाउंडेशन लेवल पे हैं या सीए इंटर लेवल पे हैं, जो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, इन बच्चों को भी क्या करना है, अपने जो हिंदी मीडियम है उसी में ही पढ़ाई करनी है, मीडियम स्विच नहीं करना। बिकॉज आपके पास ऑलरेडी टाइम बहुत कम होता है। इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए वही बहुत बड़ी बात होती है। तो आप सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे, देन अपनी मीडियम को चेंज करके उसका अलग से पढ़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और खुदा न खास्ता अगर आप फेल हो गए तो आप डीमोटिवेटेड हो जाओगे। तो इस दोनों फेज में भी जो सीए फाउंडेशन लेवल पे है और सीए इंटर लेवल पे है, यहाँ भी आपको चेंज नहीं करना चाहिए एज पर माई ओपिनियन। आपको चेंज करना चाहिए जब आपने सीए इंटर क्लियर कर लिया और आप फाइनल के लिए रजिस्टर हुए हैं या फाइनल के लिए रजिस्टर हो चुके हैं लेकिन आपने अभी तक क्लासेस स्टार्ट नहीं की, तो आपके लिए गोल्डन पीरियड है। आप क्या कर सकते हैं, जब आप इंटर्नशिप में रहेंगे तो 2.5 साल का आपके पास टाइम होता है। इस टाइम पीरियड में आप बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हो, डीलिंग करते हो, टैक्स ऑफिसर से मिलते हो, आप क्लाइंट के साथ बातचीत करते हो, आपको अपने बॉस से मिलना पड़ता है, बहुत सारे रिप्लाइज बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे मेल्स लिखने पड़ते हैं। तो ये सबसे आपके लिए बेस्ट टाइम है टू स्विच टू इंग्लिश मीडियम अगर चाहते हो तो। इस पॉइंट पर आपको क्या करना है, मैंने क्या किया था, जब मैं चेंज किया, मैंने जितने भी नोट्स थे अपने इंटर के
मैंने उसकी इंग्लिश कॉपी भी मंगवाई, मैंने इंग्लिश में भी उनको डाउनलोड किया ICA की वेबसाइट से और थोड़े बहुत नोट्स फ्रेंड से लेकर, और मैंने जो भी इंटर में पढ़ा था उसे इंग्लिश में पढ़ना फिर से देखना स्टार्ट कर दिया। देखो दोस्तों, आपको जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है वहाँ पे तो कोई इशू नहीं आएगा, वहाँ पे आप हिंदी में करो इंग्लिश में करो बात बराबर ही है। इवन आप इंग्लिश में भी उसके वर्किंग नोट्स दे दोगे, जब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है तो भी कोई इशू नहीं है। इशू कहाँ पर आता है, जब थ्योरी सब्जेक्ट्स है, जैसे आपका ITSM है, ऑडिट है, लॉ है। तो मैंने क्या किया था, इन तीनों सब्जेक्ट को थोड़ा इंग्लिश में भी पढ़ना स्टार्ट किया, सो दैट मेरा थोड़ा वो जो वोकैब्स है जो मैं मिस कर गया IPCC में, उनको फिर से मैं अर्न कर सकूँ, मैं फिर से उन वर्ड्स को, उन वोकेबलरी को अपनी बना सकूँ, बिल्ड कर सकूँ। तो मैंने क्या किया, इंटर के जो थ्योरी सब्जेक्ट्स है उनको इंग्लिश में पढ़ा थोड़ा, जब मेरे इंटर में क्लियर कर चुका था, सो दैट मेरा थोड़ा वोकैब अच्छा हो। एंड देन जब मैं इंटर्नशिप पे था तब मैंने जितने भी मेरे कॉलीग्स थे उनसे ट्राई करता था थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में बात करने का। मेरे बॉस से जो इंटरेक्शन होता था किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी से नोटिस के ऊपर या किसी भी इशू के ऊपर, आई ट्राई कि थोड़ा इंग्लिश में उनसे बातचीत की जाए, सो दैट हम भी थोड़ा इम्प्रूव कर पाएँ। दूसरा आप क्या कीजिए, आप किसी भी एक चैनल को, किसी भी मैगजीन को सब्सक्राइब कर दीजिए। उससे क्या होगा ना, आपको थोड़ा ये पता चलेगा कि किस तरह से ड्राफ्ट की जाती है लैंग्वेज, किस तरह से आप किसी सेंटेंस को लिखेंगे, क्या क्या मॉडल्स आपको यूज़ करना चाहिए, क्या क्या वर्ब्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज तो जो ग्रामेटिकल जो चीज़ें हैं वो आपके यहाँ बहुत काम आने वाली है जब आप थ्योरी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे। तीसरा ये होता है दोस्तों कि जब आप फाइनल के लिए प्रिपेयर करेंगे तो क्या कीजिए, जब आपने पढ़ लिया, टीचर ने समझा दिया, आप कोई भी सेक्शन या कोई भी स्टैंडर्ड या कोई भी पर्टिकुलर पार्ट पढ़ चुके हैं, तो आप उनको इंग्लिश में लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। बिकॉज यही सबसे क्रिटिकल फेज है कि आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। पहले आपको 2 बार 3 बार एटलीस्ट पूरा लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए हर चीज़ का इंग्लिश में, सो दैट आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो, आप सही से ड्राफ्ट कर पाए अपने आंसर को। बिकॉज यहीं पे बच्चा लैग कर जाता है और यहीं पे बच्चा फेल हो जाता है। तो गाइज ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम। इसके अलावा दोस्तों, जो लोग ऑलरेडी फाइनल लेवल पे हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये बोलूँगा कि आपने ऑलरेडी, अब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने माइंड को डाइवर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रिपेयर कीजिए। जब आपके एग्जाम्स हो जाएंगे तो आप क्या कीजिएगा, जो भी आपके जो लॉ, ऑडिट एंड बाकी जो थ्योरी सब्जेक्ट्स है उनको एक बार इंग्लिश के नोट्स से पढ़ना शुरू कर दीजिए, सो दैट आपको वो सारे वोकैब जो आप मिस कर चुके हैं वो आपको फिर से याद रह जाए, आप फिर से उनको अपनी डिक्शनरी में ऐड कर पाओ। साथ में आप क्या कीजिए, आप कुछ भी एक मैगजीन को, न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसको डेली पढ़िए, सो दैट जब आप पढ़ेंगे तो ही आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे और उन चीज़ों का बोल पाएंगे। बहुत सारे प्ले स्टोर पर ऐसे ऐप्स भी है जहाँ पे आप कुछ फीस देकर उन लोगों से इंग्लिश में बात कर सकते हैं, उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, सो दैट आपका अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स हो। तो गाइस ये एक छोटा सा वीडियो है, अगर आपको ये अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जो हिंदी मीडियम में है उनके साथ शेयर कीजिए, उनको भी थोड़ी हिम्मत मिलेगी। जो लोग डरते हैं कि नहीं सर हमारा कुछ करियर नहीं होगा, आगे जाके हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी, तो कोई ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं था हिंदी मीडियम से प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे भी ये डाउट होता था, बट देयर वाज नो वन टू गाइड मी। बट यू डोंट नीड टू वरी, बिकॉज वी आर हियर टू गाइड यू एंड वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट दिस इज योर लास्ट अटेम्प्ट। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।